और सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग नए वर्ष में बेहतर अट्रैक्ट करें और अपनी लाइफ की उनकी कुछ भी ऐसी मुसीबतें हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं पैटर्न से जो उनको रोक रही थी, उनके अचीवमेंट्स में वो रिलीज होती जाए सबकी लाइफ से और वो लाइफ में बेहतर अट्रैक्ट करते जाए। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे। नव वर्ष में आप लोग क्या अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। और कल 1/1 पोर्टल भी था, ठीक है। 1 जनवरी की पहली, ठीक है, 1 तारीख और पहला महीना, ठीक है। तो 1/1 पोर्टल 0011, ठीक है। 1/1 पोर्टल कहते हैं इसे, ठीक है। जनवरी की 1 तारीख को, और जनवरी तो फर्स्ट मंथ होता ही है हर साल का, राइट। सो दैट्स वाई इस डेट पे हमेशा से 1/1 पोर्टल ओपन होता है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। और यूनिवर्स की एनर्जीज, ठीक है, अर्थ पे सेंड की जाती है एंजल्स की, ठीक है। ओपन पोर्टल ओपन किए जाते हैं जिस तरह से गेटवेज होते हैं, ठीक है। अर्थ पे गेट होते हैं ना कि आपको गेट ओपन होता है तो आप किसी कहीं पर एंटर करते हैं, उसी तरीके से ये एंजल्स अपने गेट ओपन करते हैं हेवंस की, और वहाँ से आपको एनर्जी सेंड करते हैं, वहाँ से ब्लेसिंग्स, वहाँ से गाइडेंस सेंड करते हैं, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम ऊपर पोर्टल्स ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी यूनिवर्स का 1/1 पोर्टल ओपन है कॉस्मिक एनर्जीज का। तो इस कॉस्मिक एनर्जीज से आप क्या अट्रैक्ट करें इस 1/1 पोर्टल पे इस नव वर्ष में अपने लिए, अपनी लाइफ में। तो चलिए चेक कर लेते हैं एंजल्स क्या अट्रैक्ट करें मेरे व्यूअर्स इस 1/1 पोर्टल पे अपनी लाइफ में, उनकी ओवरऑल लाइफ में। तो मैं यहाँ पे लव लाइफ और करियर फाइनेंस का चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि यही दो मेन चीज़ें होती है ना आप लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, और उसमें एक रिलेशन, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान तो ऑब्वियस करियर से, फाइनेंस से जुड़ा होता है, और एक आपका होता है रिलेशन, राइट। चलिए एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, और आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट। एंजल से प्रे कीजिए, फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन पे, ठीक है। एंड दिस आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। तो जब जनरल कलेक्टिव है तो जितनी रेजोनेट होती है उसे उसी तरीके से लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं गाइस, चाहे आप ये अभी भी देखें चाहे इस साल के एंड में भी देखेंगे, तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग मैसेजेस गाइडेंस जरूर से होंगे। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ठीक है, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए, सभी जेंडर के लोगों के लिए और सभी जोडियक, सभी साइन के लोगों के लिए। और आप इसे विश्व की किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, सभी के लिए, हर टाइम जोन के लिए है, हर स्टेट, हर कंट्री, हर रिलीजन वालों के लिए, हर एज ग्रुप वालों के लिए। आपकी कोई, और आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, कमिटेड है, स्टूडेंट है, वॉट एवर देख सकते हैं। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए इस 1/1 पोर्टल पे न्यू ईयर 24 में आप क्या ब्लेस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। तो देखिए इट्स गाइस, ये टोटली डिपेंड करता है आपके नजर पे, आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज़ को, आपकी तरफ कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको आपका रिसीव करने का पर्सपेक्टिव क्या है, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। या आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है, तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती है। तो आप लोग क्या अट्रैक्ट करें, ठीक है। ये किसी के लिए बढ़िया भी हो सकता है, किसी के लिए, ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है, तो ठीक है, कि उनके फेवर में ना हो, तो क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल हर किसी के, और कर्मा पे और लाइफ साइकिल पे। तो इसको रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा, और कुछ भी अट्रैक्ट करें तो गाइस चाहे वो आपके फेवर में है या, ठीक है, तो उससे लर्न करना है, उससे कुछ सबक लेना, उसको रिलीज करना। अगर रिलीज होने वाली चीज़ें तो, और इम्प्रेस करने वाली चीज़ें तो उसको इम्प्रेस करना होता है, ठीक है। ये चलिए, क्योंकि हम कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं ना लाइफ में, तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है, लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा से ही, चाहे खुशी है या गम है। चलिए एंड जस्ट प्लीज मेरे व्यूवर्स क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस 2024 1/1 पोर्टल के 2024 में इस 1/1 पोर्टल के ओपन होने से। फर्दर भी मैं न्यू ईयर्स की रीडिंग करूंगी कि न्यू ईयर में आप लोग आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग और पूरे साल में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें भी, और गाइडेंस भी कि पूरे साल में आपको क्या गाइडेंस चाहिए। तो ठीक है, चैनल पे अपडेट रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा चैनल के, कि जब भी रीडिंग डाली जाए तो आपको रिसीव हो जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने भी, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट करें मेरे बस एंजल्स, उनके लव लाइफ के लिए क्या है गाइडेंस, रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए एंजल्स क्या कुछ अट्रैक्ट करें हैं मेरे व्यूवर्स अपनी लव लाइफ को लेकर के, मेरे व्यूवर्स की करियर और जॉब के में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंजल्स, करियर और जॉब के लिए क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंजल्स। फाइनेंस में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जॉब, हेल्थ में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स इस 1/1 पोर्टल ओपन होने से। करियर गाइस, आप कुछ का, आपका करियर कुछ भी है ना, आप उसको स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कुछ का करियर, कुछ अपनी आपकी स्टडी, ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है करियर, स्पिरिचुअल या प्रैक्टिकल, वटेवर आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है। करियर को हेल्थ एंजल्स हेल्थ अनफोल्ड कीजिए, हेल्थ में क्या रहने, क्या अट्रैक्ट करें, तो आप उसको उसी तरीके से लिया कीजिएगा गाइस, ठीक है। स्टडी का भी देख दूँ,
वरना मेरे स्टूडेंट लोग नाराज हो जाएंगे अगर स्टूडेंट लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आप स्टूडेंट है, मैरिड है, अनमैरिड है, जॉब सीकर है, प्रैक्टिशनर है, वट एवर, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, सिंगल है, सभी के लिए। ठीक है, तो आप अपने ओवरऑल एरिया के लिए रीडिंग देख सकते हैं। एंड द स्टडीज़ में क्या कुछ अट्रैक्ट करें मेरे व्यूअर्स, स्टडी एरिया, राइट। सो ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ फैंस की। ठीक है, तो देखिए आप में इमेच्योरिटीज तो थोड़ी रहने वाली है, थोड़ा पैशन अट्रैक्शन तो है, बट थोड़ा उसको अपने पैशन अट्रैक्शन को आपको मेच्योरिटी से डील करने की जरूरत है। ठीक है, अपने आइडियाज़ को, ठीक है आइडियाज़ हैं आपके पास, बट उसको मेच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जीज पेज की है तो मे भी थोड़े से मेच्योर हो कि आपके पास सब कुछ आइडियाज़ हैं या सोर्सेज हैं या पैशन अट्रैक्शन है, बट कहीं ना कहीं आपकी मेच्योरिटी आड़े आ जाती है, इमेच्योरिटी आड़े आ जाती है, मेच्योरिटी से डील नहीं कर पाते या मेच्योरिटी से उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर पाते, उस अपने आइडियाज़ को या अपने पैशन को, अट्रैक्शन को, ठीक है, अपनी डिजायर्स में, अपने गोल्स में। तो आपको मेच्योरिटी से डील करने की जरूरत है। ठीक है, और ये साल आपका 1 मंथ पोर्टल ओपन होने से 2024 में, ठीक है, इस नव वर्ष में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपको हर एरिया से आइडिया भी मिले, आइडियाज गेन करोगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो आप, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा और आप उसके लिए पैशनेट भी रहोगे, उसके लिए एफर्ट्सफुल भी रहोगे। ठीक है, लेकिन आपको मेच्योरिटी से डील करना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते क्या कुछ अट्रैक्ट करा, बात करते लव की, रिलेशन की। तो लव रिलेशन की बात कर ली जाए तो गाइस, अगर आप लोग पहले में बात कर लेते जितने लोग रिलेशनशिप में थे, ठीक है, रिलेशनशिप में थे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन अगर हो गया था या कॉन्टैक्ट में भी थे, लेकिन किसी ना किसी तरह वो किसी से रिलेशनशिप में थे, चाहे लव रिलेशन में, चाहे मैरिड रिलेशन में, चाहे कमिटेड रिलेशन में, तो अगर उनके पार्टनर उनसे मूव ऑन कर गए थे या उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, या उनको लाइफ में प्रोवाइड नहीं कर रहे थे उनकी सिक्योरिटी को, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे थे, तो ये टाइम है कि 1 मंथ पोर्टल ओपन होने से आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में ना, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी और जस्टिस होगा, और आपके पर्सन मूव ऑन कर गए थे ना, तो वो लौट करके भी आएंगे और आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपके पर्सन से, अगर आप पर्सन से चाह रहे हो तो। जितने लोग रिलेशनशिप में और रिलेशन, ठीक है, किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, चाहे मैरिड रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, तो वो आपकी तरफ लौट करके आएंगे, आपकी न्यू बिगनिंग भी होगी। ठीक है, और आपको आपके देखिए कमिटमेंट भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी रहेगी, बैलेंस होगा। और मैरिज नहीं हुई थी, मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी होगी आपकी, और मैरिज थे और मैरिज उसमें इश्यूज चल रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने भाग रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, ठीक है, आपको ये चीज़ें, तो वो चीज़ें भी फुलफिल होगी। या किसी का देखिए आपका कोर्ट में कोई इश्यूज चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, या कोई लीगल भी मैटर या एमआई भी कोई मैटर चल रहा था, वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, चाहे आप मैरिड थे चाहे अनमैरिड थे। ठीक है, और यहाँ की कुछ के विवाह की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। और ओवरऑल आपकी लव एरिया में, रिलेशनशिप में जस्टिस हो रहा है। ठीक है, अगर आप कमिटेड किसी से रिलेशनशिप में थे, ठीक है, किसी से भी, चाहे सिचुएशन आपकी कुछ भी थी, कॉन्टैक्ट था, नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, ठीक है, या मैरिड थे, अनमैरिड थे, वट एवर, लेकिन कोई पर्सन था आपके लाइफ में या आपके मन में जिसके कारण आप, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, तो ये चीज़ें होने वाली है आपके रिलेशन में। सिंगल्स लोगों के लिए देखिए नए नए ऑफर आएंगे। ठीक है, सिंगल्स जो टोटली सिंगल है उनको लव लाइफ में रिलेटेड, उनको लव से रिलेटेड प्रपोजल्स, मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल आ सकते हैं, बट आपको इमेच्योरिटी से डील नहीं करना है। ठीक है, और आपको डिसीजन लेना है सोच समझ करके। ठीक है, वाइजली लेना आपको डिसीजन अपने लव लाइफ से रिगार्डिंग, मैरिज लाइफ से रिगार्डिंग, और इवन रिलेशनशिप में भी है तो आपको भी अपना रिलेशन डिसीजन वाइजली ही लेना है अपने, की उसका इम्पैक्ट आपकी रिलेशनशिप पे फर्दर बैलेंस ही रहे, सही रहे। ठीक है, कुछ बिगड़े ना, खराब ना हो। ठीक है, और आपकी कुछ भी इस टाइम पे प्रपोजल मिलेंगे ना, कुछ भी लव से रिगार्डिंग, रिलेशनशिप, मैरिज से रिगार्डिंग, वो स्टेबल होगा आपके लिए काफी, और काफी उसमें देखिए वो बैलेंस भी रहेगा, और आपके लिए बहुत बढ़िया होगा वो पार्टनर, आपके लिए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाएगा और आपके लिए जस्टिस करेगा वो लाइफ में। अगर कुछ इनजस्टिस भी रहेगा तो वो आपकी लाइफ में जस्टिस कर देगा। ठीक है, और काफी बैलेंस पर्सनालिटी वाला वो पर्सन होगा और काफी अबंडेंट होगा, आपको भी अबंडेंट, आपकी भी रिलेशन में अबंडेंस ही रहेगी, चाहे आपके लिए वो लव प्रपोजल होगा या मैरिज प्रपोजल हो, काफी आपके लिए वो रिलेशन अबंडेंट ही रहने वाला है। ठीक है, और आप जितने लोग अपने पार्टनर के बारे में सोच करके देख रहे हैं तो उनका भी फर्दर अबंडेंट होने वाला है, उसमें मूवमेंट होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, मैरिज नहीं होता तो मैरिज फिक्स होने वाली है, मैरिज में इश्यूज चल रहे थे तो वो भी डिसॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आप यूनिवर्स पे भी सरेंडर कीजिए, आप सभी लोग चाहे सिंगल है या रिलेशन में है किसी भी तरीके के, तो और ठीक है, बिलीव रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, लापरवाही मत बरतिएगा, इमेच्योरिटी से डील नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया, लापरवाही, वाइजली डिसीजन लेना, वाइजली सोच समझ के इनेक्ट करना है कुछ भी, किसी भी, ठीक है, ये चीज़ें। और आपकी ओवरऑल रिलेशन जो होते हैं ना, फैमिली रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन, सोशल रिलेशन, ये रिलेशन, वो सारे रिलेशन भी आपके स्टेबल रहने वाले हैं। उसमें भी कुछ इंजस्टिस हो रहा था, कोई बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो चीज़ें भी, ठीक है, आपके फेवर में डिसीजन हो जाएगा, सब सब सही हो जाएगा, यूनिवर्स सब अनफोल्ड कर देंगे। ठीक है, सारी कोई कॉन्स्पेरेंसी करने की कोशिश करवा रहा था या कुछ, ठीक है, आपके की फैमिली लाइफ
आपके रिगार्डिंग र्यूमर कर रहा हो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में कर रहा हो र्यूमर, या आपके सोशल सर्कल में, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी कि जस्टिस यूनस कर देंगे, ठीक है, सब कुछ, और आपकी जीत हो जाएगी, आपका सब ओवरऑल एरियाज भी रहेगा सही। या आपके लिए कोई ऐसा कर रहा था कि आपके फ्रेंड सर्कल से, आपकी सोशल सर्कल से, कोई भी कर रहा था ना आपके लिए रिलेशन वाइज भी, तो वो उसमें आपको जस्टिस मिल जाएगा, जीत आपकी होगी, ठीक है, ये चीज़ें होंगी आप, और आपका बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, हारमनी हो जाएगी। अगर आप उनसे ही चाह रहे हैं कि वो आपके लिए, ठीक है, आपके लिए वो थे, वैल्यूएबल थे, लेकिन वो ही ऐसा कर रहे थे लोग, तो ऐसा होगा कि आपका बैलेंस भी हो जाएगा उनसे सब, ठीक है, फर्दर ये चीज़ें। और स्पेशली लव रीडिंग मैं बाद में करूँगी चैनल पे, ठीक है, ठीक। एंड करियर और स्टडी की बात करें तो गाइस देखिए, करियर स्टडी में आप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप ग्रोथ अट्रैक्ट करें करियर में भी, स्टडी में भी, ठीक है, ग्रोथ अट्रैक्ट करें, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अचीवमेंट्स अट्रैक्ट करें, प्रमोशन अट्रैक्ट करें इस टाइम पे, ठीक है। आप जिस भी करियर से, जिस भी जॉब से जुड़े हैं, जिस भी करियर से जुड़े हैं, उसमें आपकी प्रमोशन होने वाली है, उसमें आपका नेम फेम होने वाला है, उसमें आपकी तरक्की होने वाली है, उसमें आपकी ग्रोथ होने वाली है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, उसमें आपको रिकॉग्निशन, एक्सक्यूज मी, पहचान एक मिलने वाली, कहते हैं ना रिकॉग्निशन, एक्सक्यूज मी, मेरे से बोला नहीं जा रहा इस टाइम का वर्ड, रिकॉग्नाइज हो गया आप अपने काम से, आपके काम से जाने चाहोगे, रिकॉग्निशन मिलेगी आपको, राइट, आपका, यू नो, यस, आपको कोई कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, तो आप कंट्रोल इश्यूज भी वो होंगे, रिमूव हो जाएंगे, कोई आपके करियर वाइज, स्टडी वाइज आपके उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो एक आप पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में उभरने वाले हो अब आप, ठीक है, एक कहते हैं ना नई ऊर्जा के रूप में, और आप उन लोगों को आप कंट्रोल करने लगोगे कि करियर लाइफ से, स्टडी लाइफ से, जॉब लाइफ से, कोई भी एरिया से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आपकी सिचुएशन को, आपके वर्क को, आपकी पोजीशन को, आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को, आपके नेम फेम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, और जिसके कारण आप ट्रैप्ड हो गए थे। तो ये होगा कि अब आप उनको कंट्रोल करोगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं ये, और आप फ्रीली काम करने वाले हो अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और आप उसमें आपको सक्सेस भी मिलने वाली है, नेम फेम, तरक्की, ग्रोथ मिलने वाली है। आप जिस भी एरिया से जुड़े हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं, चाहे प्राइवेट जॉब है आपका, ठीक है, या कोई भी करियर, या कुछ भी करियर कर रहे हो अभी परसू उसमें भी, ठीक है, या फिर खुद का काम है, या कोई क्रिएटिव काम है, कुछ भी काम है गाइस आपका, ठीक है, कोई हीलिंग का काम है, कोई गाइडेंस का काम है आपका, कुछ भी, मेडिकल से जुड़े हो, कुछ भी काम, ठीक है, आपका करियर कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशन में एक प्रोफेशन, यहाँ पे एक प्रोफेशन नहीं होता, बहुत सारे प्रोफेशन होते, तो मैं ये नहीं कि एक प्रोफेशन बोल दूँ तो फिर कोई और देख रहे हो तो वो सोचे कि इसमें तो मेरा प्रोफेशन बोला ही नहीं गया, तो ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए, आपका कोई भी प्रोफेशन है, आपका कोई भी करियर है, आपकी कोई भी जॉब है, सभी के लिए तो आपकी ये सिचुएशन रहने वाली है, उसमें आप अट्रैक्ट करो अपनी सक्सेस को, ग्रोथ को, ये ट्रैप से आप फ्री होगी, किसी भी तरीके का ट्रैप था, फियर था, या कोई कंट्रोल था किसी का, किसी ने कंट्रोल कर रखा था, कोई मैनिपुलेट करवा रहा था आपकी सिचुएशन को, जिससे आप कंट्रोल हो रहे थे, या आप कंफ्यूज थे अपनी करियर में, जॉब में, उसकी तरक्की को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, ठीक है, तो वो चीज़ें भी डिजॉल्व हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है, सब सब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, सब लाइम लाइट में आ जाएगा, अगर कोई आपके लिए कर भी रहा था तो, ठीक है, और सक्सेस आपकी होगी, और कुछ भी आप एफर्ट्स करें ना करियर में, और जिस भी करियर जॉब से जुड़े हैं उसमें आपको तरक्की मिलने वाली है, ठीक है, कोई इंटरव्यू की तैयारी करें, जॉब की भी एग्जाम की तैयारी करें, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, बस आप सोच, ये आपको ट्रैप नहीं रहना है, मेहनत करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है, और किसी भी खुद को बंधा हुआ फील नहीं करना, ठीक है, किसी भी तरीके से, कि मान लीजिए कोई आपको वो कर रहा है, ट्रैप करवाने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, या आपके पास काम ज़्यादा है या सिलेबस ज़्यादा है इस टाइम पे, और आप सोचो कैसे होगा, सब हो जाएगा, मेहनत करते रहो, कंटिन्यू रखो अपनी मेहनत को, ठीक है, सब चीज़ें हो जाएंगी, जिस भी तरह का इशू है आपका वो डिजॉल्व हो जाएगा करियर और जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है। बात करें आपके फाइनेंस की, बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की, तो देखिए फाइनेंस आपका हील होने वाला है, उसमें बैलेंस आने वाला है आपके फाइनेंस में, जितने भी डिलेज थे अब डिलेज एंड होने वाले हैं गाइस आपके, ठीक है, डिलेज एंड होने वाले हैं, और आपके फाइनेंस में अब ग्रोथ होने वाली है, और आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग आपने कुछ भी सोचा है ना कि इन्वेस्टमेंट करनी है, या बचत करनी है, या सेविंग करनी है, या कहीं आपको कुछ लगाना है, अपने काम पे पैसा लगाना है, या कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है, कुछ भी, या कुछ ट्रैवल के लिए या शादी के लिए सोच रखा है आपने कि इसमें इतना पैसा लगेगा, ठीक है, तो वो चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, वो चीज़ आप कर पाएंगे, ठीक है, उसमें आपकी ग्रोथ ही होगी, सक्सेस ही होगी, और फाइनेंस आपका हील हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, अगर फाइनेंस में इम्बैलेंस चल रहा था, ठीक है, फाइनेंस आपका प्रॉपर नहीं था, या ठीक है, या बैलेंस नहीं हो पा रहा था, या बचत नहीं हो पा रही थी, या फाइनेंस आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा सब, ठीक है, फाइनेंस से जुड़े इश्यूज भी आपके डिसॉल्व हो जाएंगे, और आपको अगर आप हेल्थ इश्यूज के कारण ये चीज़ें नहीं कर पा रहे तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे मे भी, तो वहाँ से फाइनेंस अटका था तो वो भी आ जाएगा, उसमें भी बैलेंस हो जाएगा, या किसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो वहाँ से भी, या फिर आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पार्टनरशिप में कोई काम करने की, तो उससे आपका फाइनेंस बढ़ेगा, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस की जॉब मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उससे आपका फाइनेंस इंक्रीज हो जाए, ये भी होगा, ठीक है,
तो आपने फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ भी आपने सोच रखा था वो फुलफिल हो जाएगा आपका, ठीक है। चाहे वो सेविंग के लिए या आपको फाइनेंस कहीं लगाना था अपना, ठीक है, किसी चीज़ पे, या आपको फाइनेंस की जरूरत थी अपने किसी चीज़ के लिए, रिलेशन के लिए, हेल्थ के लिए, शादी के लिए, स्टडी के लिए, वो सब जुगाड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका फाइनेंस बैलेंस ही रहेगा, वो रिकवर, और लॉसेस भी हुए थे तो रिकवर हो जाएंगे। फाइनेंस आपका हारमनी, फाइनेंस से आपकी हारमनी रहेगी, फाइनेंस रिलेटेड सारी इश्यूज आपके डिजॉल्व हो जाएंगे और फाइनेंस आपका ठीक ठाक रहेगा। ये 1-1 पोर्टल से सही रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। और फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज करोगे। फाइनेंस एरियाज में कोई डिलेस थे तो वो डिलेस भी एंड होंगे अब, ठीक है। एंड देन चल बात करते हैं आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। हेल्थ में अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई इशू था, स्पेशली जिनके हार्ट से रिलेटेड कोई इशूज था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऐसे कार्ड्स हैं कि आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिनके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज थे, या यू नो या ब्लड प्रेशर की इश्यूज थे जिनको, ठीक है, या क्रॉनिकल इश्यूज थे किसी तरीके के स्पेशली, वो देखिए वो भी हील हो जाएंगे, ठीक है, हील हो जाएंगे। या फिर किसी से हार्ट ब्रेक मिला था, ठीक है, कोई ट्रॉमास मिला था, उसके कारण आप दुखी थे, परेशान थे, इनसिक्योर थे, तो वो चीज़ें भी हील हो जाएंगी आपकी, ठीक है। या जिस भी तरीके का आपको इश्यूज थे ना हेल्थ से रिगार्डिंग, तो हेल्थ से रिगार्डिंग भी इस टाइम पे आपकी अब रिकवरी होगी, ठीक है, और आप हील हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनसिक्योरिटीज नहीं लानी, अपना दिल नहीं दुखाना, ज़्यादा चिंता तनाव में नहीं रहना है, ठीक है। पॉजेसिव नहीं हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ज़्यादा लापरवाह भी नहीं होना और ज़्यादा पॉजेसिव भी नहीं होना, ठीक है। होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा पॉजेसिव हो जाए तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट अपना फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ही हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, आप रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं हेल्थ से रिगार्डिंग या कोई डाइट, तो वो चीज़ें भी नहीं, थोड़ा ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चलती है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है, ये है कि लापरवाही भी आपको नहीं करनी है। और हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, इमोशनल कोई इंबैलेंस था वो भी ठीक हो जाएगा आपको, ठीक है। वाटर रिलेटेड कोई अगर आपको वो थे ना इशूज़ थे, पानी वाले रोग थे अब, ठीक है, बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, खांसी जुकाम, वो भी ठीक हो जाएगा। और इस तरह के जैसे और भी होते हैं ना, ठीक है, वो भी ठीक हो जाएंगे। और हार्ट रिलेटेड इश्यूज थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर वगैरह से जिनको थे, ठीक है, इश्यूज आपके कुछ भी थे वो ठीक हो जाएंगे, और जिनके नहीं थे उनका ठीक ही रहेगा। बस आप लोगों को सबको चिंता तनाव नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर पॉजेसिव नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या ज़्यादा दुखी नहीं होना है किसी चीज़ की वजह से, या हेल्थ भी खराब है तो उसकी भी वजह से, ठीक है। अपनी एफर्ट्स करते रहना हर चीज़ के लिए, एफर्ट्स हर एरिया में रिक्वायर्ड है, राइट। बात करेगा आपके स्टडीज की, तो स्टडीज में क्या कुछ अट्रैक्ट करें आप, हैंगमैन, द स्टार एंड द नाइट ऑफ कप। तो अगर स्टडी एरिया में आप नहीं, आपको देखिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, या स्टडी अपनी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे थे, कि सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा था, या कंसंट्रेशन नहीं थी, ठीक है, या आपका ध्यान भटक रहा था, या आपके पास सोल्यूशन नहीं था प्रॉपर या स्टडी के लिए, ठीक है, या स्टडी के से रिगार्डिंग आपको, ठीक है ना, कहते हैं ना सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे आपके पास, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। स्टडी से रिगार्डिंग डिलेज भी एंड होंगे आपके, ओवर थिंकिंग भी एंड होगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी आपकी, ध्यान बढ़ेगा आपका, ठीक है। और इस टाइम पे आप कुछ भी स्टडी करोगे ना, और इवन न्यू न्यू आइडियाज़ भी आप गेन करोगे, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ में न्यू 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 आइडियाज़ अपॉर्चुनिटीज़ गेन करोगे, न्यू न्यू आइडियाज़ भी आप गेन करोगे, और उसको अपनी स्टडी में लगाओगे ना, तो आपको स्टडी में सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है। बस रुकना नहीं है, सोचते भर नहीं रह जाना कि ठीक है स्टडी से रिगार्डिंग भी कुछ करना चाह रहे हो करो, किसी चीज़ में कोर्स में एडमिशन लेना करो, कुछ स्टडी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ एफर्ट्स करने हैं, पढ़ाई करनी है, कुछ चीज़ बुक्स खरीदनी है, खरीदो, वो चीज़ करो, एफर्ट्स करो, ठीक है। स्टडी में भी आपकी तरक्की होगी, स्टडी से रिगार्डिंग भी आपकी विश पूरी होगी, ठीक है, उसमें भी आपको नेम फेम मिलेगा, ख्याति मिलेगी। स्टडी के लिए हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हो, ठीक है, या अपनी कंट्री से या स्टेट से दूर जाना चाह रहे हो, वो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। या कुछ लोग अपनी कंट्री से बाहर गए थे, दूर गए थे अपनी कंट्री या स्टेट से, तो वो लौट करके भी आ सकते हैं इस टाइम पे, कि उनकी स्टडी या तो पूरी हो जाए, या उनको स्टडी में कुछ टाइम के लिए ब्रेक मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। और आपकी विश तो पूरी होगी, स्टडी से रिगार्डिंग कुछ भी थी उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, ठीक है। बस अपने प्रयासों को नहीं रोकना है, ठीक है, ये चीज़ें, और स्टडी पे ही ध्यान लगाना है, ठीक है, इधर उधर भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आपको न्यू न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। रिसर्च से जितने लोग जुड़े ना उनको फायदा होने वाला, रिसर्च वाला अगर रिसर्च से जुड़ी कोई स्टडी या जॉब है उनका, उनको फायदा होने वाला, कि किसी एरिया में, किसी फील्ड में, किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो स्पेशली, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअली कोई उस पर रिसर्च करते हो, ठीक है, या फिर अपना प्रैक्टिकली किसी भी एरियाज में, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो इवन साइंटिस्ट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च होता है, PhD वगैरह होती है उसमें भी रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट होता है उसमें भी रिसर्च होते हैं, तो ठीक है। और हीलिंग के फील्ड से, हीलिंग से भी जुड़े हो तो हीलिंग के उसमें भी आपको, अगर हीलिंग से रिगार्डिंग कोई स्टडी करें उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा स्टडी से रिगार्डिंग। और ऑब्वियस ये तो मैंने बहुत हायर लेवल की बात कर ली। अब कॉलेज में, कॉलेज है आपका, इस कॉलेज रिगार्डिंग कोई स्टडी है, स्कूल्स में हो, अभी स्कूलिंग चल रही है, कोई इंस्टीट्यूशन कोर्स डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, उसमें सक्सेस ही मिलनी है आपको, ठीक है, ध्यान बस स्टडी पे लगाना है, आपकी स्टडी से रिगार्डिंग भी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है, उसमें नेम फेम ही होगा, सफलता हासिल होगी आपको, तो सफलता ही अट्रैक्ट कर रहे हो आप,
ठीक है, बस आपको कंफ्यूज नहीं रहना, ट्रैप नहीं रहना, डिले सोचते नहीं रहना, हार्ट ब्रेक में नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर के, वरना उसका असर आपकी सेहत पे तो आता ही है, आएगा ही, आपके और चीज़ों पे भी, एरियाज पे भी आ जाएगा। बैलेंस रखना है खुद को जितना चाहे, मेडिटेट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए, या कुछ टाइम शांत बिताइए आप, ठीक है, शांत जगह पर चुपचाप शांत बैठ जाइए, ठीक है, या ऐसी पीसफुल जगह पर थोड़ा टाइम दीजिए। मंत्रास चैंट कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान को जल भी दे सकते हैं अपने खुद को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, सुबह जल्दी उठ करके ये चीज़ें, ये कुछ रेमेडीज भी हैं। चंद्रमा को जल दे सकते हैं जिनको ज़्यादा ही टेंशन होती है, सूर्य को जल दे सकते हैं जिनकी कंफ्यूजन रहती है लाइफ में डिसीजन लेने में, वो चीज़ें भी कर सकते हो आप लोग। मेडिटेशन तो सबसे बढ़िया रेमेडी है, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, या खुद को रिलैक्स म्यूजिक सुनिए, या पीसफुल जगह पे रहिए, पीसफुल लोगों में रहिए, या ठीक है, या कुछ टाइम शांति से खुद भी बिता लीजिए अपने आप में शांत, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप चुपचाप बैठे रहें आप, ठीक है, उस टाइम पे सारी टेंशन वरी सारा भूल जाइए, कुछ भी लाइफ में हो, ठीक है, बस अपनी मग्न हो जाइए, अपनी आत्मा में लीन हो जाइए उस टाइम पे, ठीक है। चलिए, कोई थर्ड पार्टीज थी ना तो आपके, और आपकी रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज थी ना, तो वो थर्ड पार्टीज भी रिलेशन से भी एंड होगी आपकी थर्ड पार्टीज, अगर लव रिलेशन था, मैरिड रिलेशन था आपका, कमिटेड रिलेशन था आपके पर्सन थे, और उसमें कोई थर्ड पार्टीज थी किसी भी तरीके की, चाहे लव अफेयर के रूप में चाहे किसी भी रूप में, तो वो थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, ठीक है। या आपके पर्सन किसी से मैरिड भी थे ना जिनके पर्सन, और आप सोच रहे थे कि आपसे मैरिज होती लेकिन किसी और से मैरिज हो गई थी, तो वहाँ से भी वो हो सकता है कि आपके पर्सन ना, ठीक है, वो एंड कर दें उस थर्ड पार्टीज को, या उस थर्ड पार्टी से मैरिज भी एंड कर दे और आपकी तरफ लौट आए, और आप लोग अनमैरिड ही थे तो ऑब्वियस से आपकी तरफ ही लौट आएंगे, ठीक है, अगर स्पेशली मूव ऑन किया था तो, ठीक है, या आप लोग ही मैरिड थे और ये चीज़ें चल रही थी तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी इशू था ना आपका किसी भी तरीके का, वो डिसॉल्व हो जाएगा रिलेशनशिप को लेकर के, लव रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, आपके मैरिज रिलेशनशिप को। चलिए, और क्या अट्रैक्ट करें मेरे भी बस, एंड जस्ट मेजर सेलिब्रेशन या मेजर इवेंट क्या अट्रैक्ट करें 1-1 पोर्टल के ओपन होने से मेरे भी बस, क्या कुछ अट्रैक्ट करें, जस्ट यूनियन, बैलेंस, सक्सेस, नेम फेम, क्या कुछ अट्रैक्ट करें, विश फुलफिलमेंट, दिस और दिस, ये लूँ या ये लूँ, चलो एक ले लेते हैं। चलिए, तो मेजर इवेंट की बात कर ले तो गाइज आप लोगों का स्पिरिचुअल, देखिए जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्पिरिचुअल यूनियन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं तो यूनियन भी अट्रैक्ट करें अपने पर्सन से रिलेशन में, ठीक है, यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी पर्सन से, अगर पर्सन से चाह रहे हैं तो, नहीं तो सिंगल है तो वैसे भी मैरिज और रिलेशन, ठीक है, मेजर इवेंट मैरिज हो सकती है आपकी, ठीक है, मैरिज अगर चाह रहे थे तो, राइट, रिलेशनशिप के मामले में। और करियर में तो ऑब्वियस नेम फेम आपको ख्याति मिलने वाली है, नेम फेम, करियर, स्टडी, जॉब में आपको नेम फेम ख्याति मिलने वाली है, उसका सेलिब्रेशन करेंगे, कोई ना कोई सक्सेस मिलने वाली है आपको करियर से, जॉब से रिगार्डिंग, ये मेजर इवेंट आप सेलिब्रेट करोगे, आप जिस भी करियर से जिस भी जॉब से जुड़े हो उसमें आपको कोई ना कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, या उसमें कोई ग्रोथ होगी, या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो उसका अचीवमेंट आप करोगे, ठीक है, कोई प्रमोशन मिल जाए या कुछ फर्दर स्टार्ट कर लो, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। फाइनेंस में भी आपका फाइनेंस हील होगा, फाइनेंस से रिगार्डिंग मैंने कहा था सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, फाइनेंस में भी ग्रोथ होगी आपकी, फाइनेंस इतना आपको ब्लेस होने वाला है, ठीक है, इस पर आप लोगों के, तो फाइनेंस भी अपना सेलिब्रेट करोगे आप, राइट। ही हेल्थ भी आपकी रिकवर हो रही है, हेल्थ भी में भी आपकी हार्मनी हो जाएगी, हील हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा आपकी हेल्थ एरियाज में भी, और स्टडी में आप नए नए आइडियाज़ गेन कर रहे हो, सोल्यूशन गेन कर रहे हो, ठीक है, मैंने कहा था ना रिसर्च की फील्ड में, तो रिसर्च में उसमें आपको बेनिफिट होगा, स्पेशली या अपनी स्टडी के रिगार्डिंग कुछ भी रिसर्च करोगे या एफर्ट्स करोगे उसमें सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल वाले देखिए, अपनी जितने लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं ना, मीन्स अपनी सोल अवेकनिंग कर रहे हैं, तो उनकी सोल अवेकन हो जाए, एनलाइटमेंट हो जाए उनका, ठीक है, स्पिरिचुअली भी, और वैसे स्टडी कर रहे हैं किसी भी एरिया से तो, ठीक है, एनलाइटनमेंट यानी आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपकी स्टडी से न्यू न्यू नॉलेज रिसीव करोगे आप, ठीक है, और वो नॉलेज आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, और फर्दर इन फ्यूचर आप वो नॉलेज किसी को टीच भी कर पाओगे, दे भी पाओगे, कि उससे किसी का भला कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, यस। तो इसमें भी आप सक्सेस ही अट्रैक्ट करो, ठीक है, अचीवमेंट ही अट्रैक्ट करो स्टडी लाइफ में। और मेजर इवेंट की बात करूँ ना तो गाइस, मेजर इवेंट में आपके, ठीक है, सेलिब्रेशन होने वाला है, ये मैरिज भी, देखिए मैरिज जितने लोग सीख कर रहे थे, मैरिज सेलिब्रेशन होगा, 1-1 पोर्टल ओपन होने के बाद से आपकी मैरिज पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस दूर होंगी मैरिज की, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा अगर पार्टनर से चाह रहे थे तो, ठीक है, नहीं तो अगर किसी सिंगल थे और तो आपको कहीं से मैरिज ऑफर आ सकता है, और देन 1-1 पोर्टल के बाद से अब आपकी फर्दर मैरिज का ही वो होने लगे, ठीक है, स्टार्ट हो जाए अब, और मैरिज हो जाए इसके बाद से, फिक्स हो जाए आपके 1-2 महीने में, 2-3 महीनों में, और हो जाए वो, या अभी से भी, ठीक है, बात कहीं जिनकी चल रही है तो उनकी वहाँ फिक्स हो जाए, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
और मैरिज से रिगार्डिंग इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाएंगे, रीयूनाइट हो जाओगे वापस से। अगर रिलेशन में भी थे या मैरिज थे और सेपरेट हो रखे थे या डिसहार्मनी थी तो हार्मनी हो जाएगी, रीयूनाइट हो जाओगे, ठीक है। एक मेजर इवेंट ये होने वाला है मैरिज का। एक मेजर इवेंट होगा कि कोई ना कोई पार्टी जरूर करोगे उसमें आपको, ठीक है, अपने अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग, तरक्की के रिगार्डिंग आप पार्टी सेलिब्रेशन करने वाले हो, और स्पेशली वो करियर लाइफ से है, ठीक है, कि करियर में आपको, जॉब में, करियर में कोई सक्सेस मिलेगी, वो चीज़ें, ठीक है, या अपना कुछ लॉन्च करो करियर रिगार्डिंग से तो उसकी पार्टी भी होती है ना, वो चीज़ें, तो पार्टी करियर रिगार्डिंग से आपको सक्सेस मिलने वाली है ओवरऑल, तो उससे आप, ठीक है, करोगे। और रिलेशनशिप में ये मेजर इवेंट होने वाला है कि जिनकी सेहत खराब चल रही थी ना वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, तो अपनी सेहत का सेलिब्रेशन, ठीक है, वो करेंगे, सेहत का हील होने का सेलिब्रेशन करेंगे कि वो ठीक हो गए, वो चीज़ें अपनी, ठीक है, अपनी गुड हेल्थ को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वो अपने लव्ड वन के साथ भी कर सकते हैं या खुद में भी इंजॉय कर सकते हैं कि उनकी सेहत ठीक हो गई है, ठीक है, खुद में भी हैप्पी हो सकते हैं। फाइनेंस एरियाज में आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है, ये मैनिफेस्ट, ठीक है, आपकी डिजायर, आपकी विश फाइनेंस से रिगार्डिंग पूरी हो रही है, ये एक मेजर इवेंट है कि आपकी फाइनेंस से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग कोई भी विश थी वो पूरी हो रही है, ठीक है। करियर में भी आपको, स्टडी में भी, ठीक है, नॉलेज आपकी इंक्रीज हो रही है, रिसर्च सफलता मिल रही है, ठीक है, और फर्दर वो आपको काम आने वाली है कि आपके लिए वो स्टडी अभी करोगे तो वो एज अ करियर भी आपका बन जाए फर्दर, उससे आपको मनी, फाइनेंस की ग्रोथ हो, नेम फेमी हो। चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में प्रैक्टिस करो, चाहे आपका कोई भी एरिया है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज में हो, हायर स्टडीज़ है, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल फील्ड है, कोई टेक्निकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, वट एवर। चलिए और चीज़ चेक कर लेते हैं और क्या है। तो आपको बैलेंस रहने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस नहीं रहोगे ना और यही माइंड सेट में रहोगे कि कोई मेरे लिए ये करता है या ये हो गया वो हो गया, करियर रिगार्डिंग ऐसा नहीं हो सकता, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। मैंने कहा ना, जैसा सोचोगे अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपको ये नहीं सोचना है, ट्रैप नहीं फील करना, खुद को कंफ्यूज नहीं रहना, ओवर थिंकिंग नहीं, और ज़्यादा लापरवाही भी नहीं, डिलेज नहीं, ठीक है। खुद को ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज में नहीं रहना, पेन वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, ठीक है, सेपरेशन में वाली एनर्जीज में नहीं रहना, अलग अलग खुद को फील नहीं करना, अलग अलग नहीं रहना। अपने लव्ड वन से टाइम बिताइए आप, ठीक है, थोड़ा टाइम, 5 मिनट 10 मिनट, और थोड़ा टाइम अपने आप में भी, एकांत में भी बिताना, आपको मेडिटेशन करनी है एकांत में, या एकांत में कुछ टाइम स्पेंड करना अपने अपने से, ठीक है, अपनी खुद की कंपनी, ठीक है। और पॉजिटिव नहीं होना किसी चीज़ को लेकर के, इनसिक्योर नहीं होना सेहत के रिगार्डिंग है किसी भी, ठीक है, वरना फिर वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे इन द सेंस की थोड़ी सी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, तो उसमें थोड़े से डिलेज हो जाते हैं ना, फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है, तो ये चीज़ें, और एफर्ट्स करने हैं आपको, एफर्ट्स बंद किए ना आपने तो फिर डिलेज होंगे या ये चीज़ें होंगी, राइट। थर्ड पार्टी एंड हो रहे हैं आपके ओवरऑल एरिया से, ऑब्स्टेकल्स एंड हो रही है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स एंड हो रहे हैं, डेथ का भी कार्ड है ना, टफ साइकिल आपकी लाइफ की, आपके एरिया के ओवरऑल वो एंड हो रही है, जिस भी कारण से आपकी लाइफ में ओवरऑल लाइफ में रुकावटें थी, ठीक है, और आप में भी एक न्यू ट्रांजिशन होगा, आपकी भी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, आपकी ये ब्लॉकेजेस थी ना जिनकी हेल्थ की ब्लॉकेजेस आ रही थी, या मनी की ब्लॉकेजेस, या खुद की फियर, डाउट्स, वरीज की ब्लॉकेजेस, वो चीज़ें भी रिमूव हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। तो बहुत कुछ, काफ़ी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत कुछ है आपके लिए इस पोर्टल में, तो इस रीडिंग को ज़रूर से देखना और ये गाइडेंस फॉलो करना, और खुद को मेडिटेट करना, रेमेडी भी बता दिया मैंने, ठीक है। सूर्य भगवान को या चंद्र को, सन या मून को जल दे सकते हो आप, और मेडिटेट करना है खुद में, एक टाइम बिताना है, नहीं तो एकांत में, ठीक है, सोच एकदम रिलैक्स जगह पे, नेचर में बिता सकते हो या किसी शांत एकांत जगह पे, ठीक है, या फिर सॉफ्ट म्यूजिक जो सुनने, या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट मंत्रास भी चैंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको किसी भी भगवान का मंत्र चैंट करना है, सूर्य भगवान का मंत्र चैंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें भी है, मून का मंत्र चैंट कर सकते हो, भगवान भोलेनाथ का मंत्र, भगवान विष्णु का कोई मंत्र, एज लक्ष्मी का, पार्वती भगवान का, राधे कृष्ण का कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हो आप यहाँ पे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, जिस भी रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, रिलेशन के रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, लेकिन आपको क्या करना है, वो हेल्प सीख करनी है, हेल्प लेनी भी है आपको, हेल्प मिल जाएगी। द सिचुएशन विल इंप्रूव, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, स्टडी से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, सारी सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो रही है ओवरऑल एरियाज। अनलाइकली, ठीक है, आपको लगता था कुछ भी अनलाइकली है, तो अनलाइकली नहीं होगा, मतलब कि अनलाइकली कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज लाइकली, मीन्स हर चीज़ संभव है, अनलाइकली मीन्स असंभव, तो असंभव कुछ नहीं होता, ये माइंड आप, ठीक है, रिलीज करो, सब कुछ संभव है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, आपको लगता था ये राइट टाइम नहीं है, तो ये राइट टाइम है, अभी करेंगे प्रयास, सब कुछ तो हो जाएगा फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें, और आप प्रयास करके छोड़ दें, ये ना सोचे कि आपने प्रयास कर लिया तो वो चीज़ें आपके लिए अभी क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। प्रयास करने का टाइम अलग होता है, उस चीज़ों को रिसीव करने का टाइम अलग होता है। जब भी एक किसान फसल बोता है तो वो उसका बोने का टाइम है ना फसल को, या फसल बोते ही वो काट लेगा, काटने का तो टाइम नहीं है ना वो फसल को, राइट टाइम तो नहीं होता ना बोते ही,
ठीक है। तो मेहनत करने का टाइम है ये, राइट, वो कीजिए आप, ठीक है। और जब भी उसकी फसल उगेगी तो वो चीज़ें टाइम फर्दर आपका, ठीक है, कुछ दिन कुछ महीने में हो जाएगा या कुछ हफ्तों में, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड है आपके, ठीक है। ये चीज़ें तो ठीक है, मेहनत करने का राइट टाइम है, और आप चाह रहे हैं कि मेहनत करते करते एकदम चीज़ें अचीव हो जाए, ये चीज़ें तो अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अभी मेहनत कीजिए आप, लेकिन ये चीज़ें होंगी कुछ दिन में, कुछ हफ्ते में और कुछ महीने में आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन पे। अबंडेंस जिस भी चीज़ पे आप एफर्ट्स अभी करेंगे ना वो चीज़ें, और अट्रैक्ट तो आप कर ही रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बस ये चीज़ मत कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया ना, टेंशन वरीज, खुद को ट्रैप नहीं फील करना, हार्ड ब्रोकन नहीं, पॉजिटिव नहीं, मेच्योरिटी से डील नहीं करना, डिलेज नहीं करना है, ठीक है, बैलेंस बना के चलना है, राइट। किसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करना, रिलेशन से अगर चाह रहे हैं तो, ठीक है। और वाइजली डिसीजन लेने हैं आपको, और क्या करना था आपको, यस। और सोचते भर भी नहीं रहना, एक्शन लेते रहना है, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है या बातों को एक्सप्रेस करना है, चाहे पर्सन से चाहे जिस भी एरिया में, ठीक है। आपको सोल्यूशन फिर मिल जाएगा। अबंडेंस ही आपके लिए, अबंडेंस अट्रैक्ट करो आपकी ओवरऑल एरियाज में, रिलेशन में, करियर में, हेल्थ में, जॉब में, ठीक है। सक्सेस मिल जाएगी, हारमनी हो जाएगी, विक्ट्री हो जाएगी, फाइनेंस इंक्रीज होगा, नेम फेम होगा, जिस हर तरीके का अबंडेंस क्रिएट करे हो। लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिलती जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या क्या करना है फर्दर, और अभी मिल भी रही होंगी, उस पर अटेंशन कीजिए, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे, चाहे वो आपको ड्रीम्स के थ्रू मिल रही है, टैरो के थ्रू मिल रही है, आपकी खुद की इंट्यूशंस के थ्रू मिल रही है, किसी पर्सन के थ्रू मिल रही है, वॉट एवर जैसा आपको रिसीव होता है आपकी पर्सनल, उसमें उस पर ध्यान दीजिए, और आप फर्दर भी मिलती रहेगी, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन रखिए खुद को, भगवान से ध्यान मत वो कीजिए, अपना भंग मत कीजिए, भगवान पे ध्यान लगा के रखिए, अपनी प्रेयर्स पे भी, ठीक है, भगवान पे भी, ठीक है। और कोई ऑब्स्टेकल्स आती है तो प्रे कीजिए, भगवान आपको उसको, आपको जरिया, आपको रास्ता, आपको आइडिया वो कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है, कि क्या करना है। और आपको भगवान अनफोल्ड भी कर रहे हैं कि आपको फर्दर क्या स्टेप लेना, क्या नहीं करना, उस पर पे अटेंशन कीजिए आप, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और मेडिटेशन आप करना है आपको, ठीक है। तो उससे आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, स्टडी भी कर पाएंगे, अपने कामों में भी फोकस कर पाएंगे, ठीक है। उसकी आपकी लाइफ में पीस भी बढ़ेगा, बैलेंस भी बढ़ेगा, आइडियाज गेन करोगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यूनिवर्स एंजल से कनेक्ट होगे, जिससे एंजल्स आपको, ठीक है, किसी ना किसी जरिए से आपको सब सोल्यूशन आपको सेंड करते रहेंगे आप तक, चाहे नंबर्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, चाहे इंट्यूशंस के थ्रू आपकी खुद की, चाहे प्रेयर्स के थ्रू, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें। और मेडिटेशन के टाइम पे कुछ भी क्वेरीज है वो एंजल से प्रे कीजिए, ठीक है। या प्रेयर्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस टाइम पे एंजल से प्रेयर कीजिए, ठीक है। और जितना आप एफर्ट्स करेंगे ना जिस भी एरियाज में, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। जिस आपकी रिलेशन, जिस भी सिचुएशन आपकी ओवरऑल एरिया से सिचुएशन, कुछ भी इशूज चल रहा है, उस सिचुएशन पे आप जितना थोड़ा फोकस करेंगे, उस सिचुएशन को लेकर के थोड़ा सा सोचेंगे ना कि सिचुएशन में क्या हुआ था, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, आपको आंसर खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएंगे आपकी इंट्यूशन से ही। तो वही चीज़ें करनी है आपको, ठीक है, ये चीज़ें। और आपको अब आंसर आप सब एरिया से अनफोल्ड होने लग जाएंगे। कम्युनिकेशन जिससे चाह रहे थे कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, ऑफर चाह रहे थे तो ऑफर रिसीव जाएगा, करियर से, जॉब से, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग वॉट एवर, ठीक है। तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपके नए साल की भी रीडिंग हो गई है, 2024 की, और 1 पोर्टल की भी हो गई। फर्दर मैं और करूँगी रीडिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो ये पूरा साल ही है, अभी तो जनवरी के 2 ही दिन है ना, 2 ही दिन निकले अभी तो, 2 दिन बीतते हैं ना अभी तो फर्दर मैं लव रिगार्डिंग भी करूँगी स्पेशल रीडिंग। लव लाइफ कैसी हो रही है आपकी, कैसी रहेगी, क्या अट्रैक्ट करोगे, कितना, ठीक है, लव लाइफ से रिगार्डिंग और करियर से रिगार्डिंग फर्दर, ठीक है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग करनी थी मुझे, बट मैं कल नहीं कर पाई, मंडे को करती हूँ। और आज मुझे वैसे थर्ड पार्टी वाली रीडिंग करनी थी, तो मैंने कहा क्या नए साल की शुरुआत में थर्ड पार्टी की क्या रीडिंग करूँ मैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं करते, थर्ड पार्टी वाली इसको, तो मैं इनको बाद में कर दूँगी चैनल पे, ठीक है। नहीं तो मैं अमूमन आज यानी मीन्स हर एवरी ट्यूजडे को थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग होती है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसी थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज क्यों अट्रैक्ट करनी इस ऐसे, ठीक है, साल की शुरुआत में ही। तो मैंने कहा उसको वो रीडिंग बाद में की जाएगी, राइट। तो आपको ये करना है। तो गाइस आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हो चुकी है, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, और ठीक है, ये चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेंगे आप, जैसे मैंने बताया, अगर हार्ट ब्रेक, इनसिक्योरिटीज, फियर, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, गुस्सा, राइट। वरना ये चीज़ें थोड़ी सी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगी, तो इसको इसको अट्रैक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। पीस अट्रैक्ट करना, बैलेंस अट्रैक्ट करना, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी रीडिंग 1 पोर्टल इस नए साल पे 2024 में 1 पोर्टल पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोग क्या ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको रिसीव कीजिए, और रिसीव करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। और इसको शेयर कर दीजिए औरों तक भी, और भी लोग इसको रिसीव कर पाए ब्लेसिंग्स को, यूनिवर्स एंजल्स की और गाइडेंस को, राइट। तो ये करिए आप लोग, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, God bless you, and a very happy new year to all my viewers and subscribers। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस।